लिख लिया था वहां तक सबने? आगे करेंगे केस 7 के बाद। ठीक है, और एक बात समझ लेना, क्वेश्चन कर लेना अपने आप। नहीं करोगे तो कोई दुनिया का टीचर नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे जब तक, तो फिर कोई भी आ जाए चाहे, नहीं पढ़ा सकता, कितना भी बड़ा टीचर हो। समझ गए? सेल्फ स्टडी जरूरी है। अब इसको खत्म कर लेते हैं हम। पूरे जितने क्वेश्चन मैं दूंगा टीएस ग्रेवाल के भी और इसके भी, वो सारे कर लेना। अगर किसी ने नहीं लिखा था वो तो मुझे बता देना, दिखा दूंगा मैं, वरना केस 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केस 8 से। जहां तक हो गया था केस 8, लिखो। जूम कर दें थोड़ा। आठवां केस, when share of new partner, when share when share of new partner, when share of new partner, when share of new partner is mentioned, when share of new partner is mentioned, and new partner acquire, and new partner new partner acquire, and new partner acquire certain, and new partner acquire certain fraction, and new partner acquire certain fraction of his share, certain fraction of his share from one partner, from one पार्टनर। मतलब हमें ये बताया होगा कि एक पार्टनर से कितना फ्रैक्शन हमने एक्वायर करा है, और रिमेनिंग दूसरे वाले से। एंड रिमेनिंग एंड रिमेनिंग एंड रिमेनिंग फ्रॉम अनदर, एंड रिमेनिंग फ्रॉम अनदर। एक फ्रैक्शन लिया हमने एक पार्टनर से, वो दिया होगा, और बाकी का दूसरे पार्टनर से हमने एक्वायर करा होगा, वो दिया होगा। लिख लो इसका भी एग्जांपल। ए एंड बी, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है। C is admitted, C is admitted, C is admitted for 1/4, C is admitted for 1/4 share, C is admitted for 1/4 share, and C acquire, and C acquire, and C acquire 1/5, and C acquire 1/5 of, and C acquire 1/5 of his share, and C acquire 1/5 of his share from A। सी जो है वो 1/5 ए से एक्वायर करेगा, बस इतना ही बताया है। इसके अलावा और कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। कॉपी टेढ़ी कैसे हो रही है, बार बार एंगल बिगड़ रहा है। क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर अगले पेज पे आगे सॉल्यूशन करते हैं। टेबल बनाएंगे। पार्टनर, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। पार्टनर ए ओल्ड रेशियो है 3/5, पार्टनर बी ओल्ड रेशियो है 2/5, और पार्टनर सी
ओल्ड रेशियो नहीं है कुछ, क्योंकि ये तो एडमिट हुआ है अभी। पार्टनर सी का नया शेयर पता है हमें, पार्टनर सी का नया शेयर हमें पता है 1/4 के लिए आया है। ध्यान से देखना, अब उन्होंने ये बता दिया था कि वो 1/4 के लिए आया है, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। मतलब ये जो 1/4 है, इस 1/4 का 1/5 वो ए से एक्वायर करेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, कभी 3/5 का 1/4 मत वो मत कर देना 1/5। ये जो सी का शेयर है ये पता है मुझे इस बार, इस शेयर को, ये वाला जो शेयर है 1/5, इसका 1/5 ए से लेगा, मतलब 1/4 का 1/5, 1/4 का 1/5 किससे लेगा? ए से लेगा सर, तो ये 1/20 हो गया। ठीक, अब दूसरा वाला निकालने के दो तरीके हैं। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? ए 1/4 में 1/5 सेक्रीफाइस करेगा, तो 1/20 ए ने सेक्रीफाइस करा। बाकी लिखा हुआ है रिमेनिंग फ्रॉम बी, ठीक है ना, या कुछ लिखा ही नहीं है, या आप ये कह लो, तो लेगा तो ना, लेकिन वो 1/4 है टोटल, 1/4 का 1/5 ए से ले लिया, तो इसका मतलब 1/4 का कितना? 4/5, ये रिमेनिंग हो गया। समझ आया या नहीं? बताओ जल्दी। ये नहीं समझ आया तो दूसरा तरीका बताऊं फिर। ये समझ आया या नहीं आया? 1/4 का 1/5 ए से लिया, तो इसका मतलब 4/5 बी से लिया होगा। अगर ये नहीं समझ आया है किसी को, तो और आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वाला अमाउंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल 1/4 था, और 1/4 में से 1/20 तो ए ने दे दिया, तो बी कितना देगा? तब भी ये 4/20 ही आएगा। दोनों में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर लेना। अगर ये समझ आ गया होगा आपको कि 1/5 ए से तो 4/5 बी से, टोटल 1 होता है ना, 1/5 4/5 मिला दोगे तो पूरा टोटल 1 हो जाएगा। अगर ये समझ आ गया है तो ठीक है, अगर ये नहीं समझ आया है तो हमें ये तो पता है कि 1/5 ए से लेगा 1/4 का, तो 1/4 का 1/5 1/20, और टोटल 1/4 है, 1/4 में से 1/20 हटा दो तो 4/20 बी से लिया होगा। तो अब हमें क्या निकालना है? नया रेशियो। अब हमें निकालना है नया रेशियो, तो आप ओल्ड में से 3/5 में से 1/20 यहाँ पे हटा दो, और 2/5 में से 4/20 यहाँ माइनस कर लो, और बेस इक्वल बाद में कर लेना। तो जल्दी से माइनस करवा दो, ये सर 11/20 हो जाएगा, ये 4/20 हो जाएगा, और बेस इक्वल करने के लिए 5/5, तो ये 5/20 हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है ना, तो बोल लो, ऐसे मूर्ख बन के मत बैठो ना। ये लाइव क्लास का मतलब यही होता है ना कि पूछो। 4/5, तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो बन गया था हमारा कुल मिला के 4/20 1/20, तो ये 1/20 4/20 1/4, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और न्यू रेशियो हमारा जो बना वो बना 11 4 5, 11 4 और 5। ये आपका केस 8 भी कंप्लीट। चले आगे, केस 9। केस 9, when one of the when one of the when one of the existing when one of the existing partners when one of the existing partners want when one of the existing partners wants to retain wants to retain wants to retain his original share his original share wants to retain his original share the admission on the admission on the admission of on the admission of new partner
ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पहली बात तो एक तो इस रिटेन वर्ड को अंडरलाइन कर लो, रिटेन करना चाहता है, और इसके ब्रैकेट में कुछ लिख लो, दिस केस ऑल्सो अप्लाई। ये वाला केस, दिस केस ऑल्सो अप्लाई, दिस केस ऑल्सो अप्लाई, दिस केस ऑल्सो अप्लाई when two partners, when when two when two partners when two partners when two partners are simultaneously, when two partners are simultaneously admitted। अगर दो पार्टनर का एडमिशन एक साथ हो, ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली एडमिटेड एज पार्टनर, अगर दोनों का एडमिशन एक साथ हो रहा है तो भी ये केस अप्लाई हो जाएगा। अगर एडमिशन अलग अलग डेट पे हो रहा है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर एडमिशन एक ही डेट पे हो रहा है, दोनों का सेम डेट पे एक साथ एडमिशन दोनों का हो रहा है, तो ये केस अप्लाई होगा। अगर दोनों का एडमिशन अलग अलग हो रहा है तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, वो केस 10 आएगा हमारा बाद। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में अप्लाई होगा, या तो वो रिटेन करना चाहता हो एक पार्टनर अपने शेयर को, या दो पार्टनर का एडमिशन एक साथ हो रहा हो तो भी आपका ये एप्लीकेबल होगा। जैसे पहले रिटेन वाला समझ लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है ए, बी और सी, इस बार 3 पार्टनर हैं, 2:1। फिर आगे लिखा है डी इज एडमिटेड, डी इज एडमिटेड, डी इज एडमिटेड, डी इज एडमिटेड फॉर D is admitted for 1/6 शेयर। D 1/6 शेयर के लिए आया, और आगे एक लाइन और दे रखी है कॉमा लगा के, C will retain his original share, C will retain his original share, C will retain his original share। जो C है वो अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन करना चाहता है। C कह रहा है मुझे मतलब नहीं तुम्हारे D के एडमिशन होने से, मुझे जो पहले मिलता था ना उतना ही शेयर दे देना बाद में भी। सी कह रहा है जो शेयर मुझे पहले मिलता था उतना ही शेयर मुझे बाद में भी आप दे देना, डी के एडमिशन के बाद भी, मतलब मैं अपने शेयर को रिटेन करना चाहता हूँ। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये फिर से पहले वाले केस की याद दिलाएगा हमें। लेट करेंगे अब, लेट करेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अगर हम 1 मान ले, मान लो, कुछ भी मान सकते हो ना, ऐसा 1 लेने का कोई चक्कर नहीं होता, 1 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 थोड़ा छोटा नंबर है इसलिए अच्छा लगता है। लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, टोटल प्रॉफिट भी इक्वल टू 1। अगर हमारा टोटल प्रॉफिट 1 है तो रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा सर? रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए 1 में से डी आया है 1/6 के लिए, ये हटा दो, और जो सी है वो रिटेन करना चाहता है, मतलब 1/5 भी हम नहीं छेड़ेंगे, 1/5 को भी हटा दो। मतलब जो डी नया पार्टनर 1/6 के लिए आया वो तो हटेगा ही हटेगा, और जो पार्टनर रिटेन करना चाहता है उसको भी हटाओ। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 1 - 1/6 - 1/5। जल्दी बता दो कोई मैथमेटिक्स वाला बच्चा, फटाफट। सर 19/30 आएगा तो। ठीक है, 19/30 ये रिमेनिंग प्रॉफिट आया। अब टेबल बना लो अपनी जैसे बनाते थे, चलो आ जाओ टेबल पे। पार्टनर ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो है 2/5, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, और सी का भी ओल्ड रेशियो ये 1/5, और डी नया पार्टनर आया इसका ओल्ड रेशियो नहीं। अब देखो हम क्या पढ़ा था हमने, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता था उसको पार्टनर बांट लेते थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है इस रेशियो में बटेगा क्योंकि सी ने रिटेन कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान देना है जो 19/30 जब आप नया रेशियो निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग नहीं, जब आप नया रेशियो निकालोगे तो ये जो 19/30 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पुराने पार्टनर में,
वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए और बी में। इस रेशियो में मतलब 2/4 होगा, ना कि 2/5। फिर यहाँ पर 19/30, यहाँ पे कितना होगा, 2/4 होगा, ना कि 2/5। समझ गए? क्योंकि सी ने तो रिटेन कर लिया है। अच्छा, सी का प्रॉफिट निकालना होगा तो ये तो रिटेन कर लिया, तो 1/5 ही रहेगा इसका। और ये नया वाला आया है 1/6 के लिए। बस अब इसको सॉल्व करके बेसिक पल कर लें, तो ये आ जाएगा आपका 38/120, और ये हो जाएगा 38/120। यहाँ पे भी इसको छोटा कर लें थोड़ा, इसको थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं, 19/60 कर लो, और इसको भी 19/60 कर लो, तो 60 बनाने में आसान रहेगा हमारे लिए। इसको 60 बनाएंगे तो 12/12, तो ये 12/60 हो जाएगा, और इसको 60 बनाएंगे तो 10/10, तो ये हो जाएगा 10/60। तो नया रेशियो कितना हो गया, इसको मिला के लिख देना, 19, 19, 12, 10। ठीक है ना? यहाँ पे नया रेशियो हो गया मेरा 19, 19, 12, 10, ये नया रेशियो। बिना कैलकुलेशन करे कोई बच्चा मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताएगा एक बार, बिना कैलकुलेट करें, बिना ओल्ड में से न्यू माइनस करे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दो कोई। बिना ओल्ड में से न्यू माइनस करे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नहीं बता रहा कोई। सर 2:2 दे ठीक रखा है है, ना सर। हाँ, जिस रेशियो में करा है वही रेशियो हो जाएगा, 2:2 या 1:1। जिस रेशियो में आपने रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटा है वही रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो 2:2 चाहो तो निकाल लेना, ओल्ड में से न्यू माइनस कर लेना, ए और बी का ही आएगा सिर्फ, क्योंकि सी ने तो रिटेन कर लिया था। ये वाला केस आपका तब भी एप्लीकेबल होगा बच्चों, ध्यान रखना, जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं और सी और डी एक साथ एडमिट हो जाएं, तो अगर सी और डी एक साथ एडमिट हो जाएंगे तो सी और डी दोनों को 1 में से माइनस कर लेना, दोनों के शेयर को, रिमेनिंग आ जाएगा, उस रिमेनिंग को ए और बी के ओल्ड प्रॉफिट में बांट देना, नया आ जाएगा। मैं करा नहीं रहा वाला एग्जांपल, होमवर्क में दे दूंगा मैं। हम केस 10 कर लेते हैं, अगर टाइम बचेगा तो फिर बाद में करा दूंगा। ठीक है, केस 10 कर लेते हैं पहले। जब अलग अलग एडमिशन हो दो पार्टनर का, ये लिख लिया सबने? ठीक है, केस 10, when when one when one more partner when one more partner when one more partner is admitted when one more partner is admitted after the after the admission after the admission of a new partner, मतलब एक पार्टनर एडमिट हुआ, उसके कुछ टाइम बाद एक पार्टनर और एडमिट हो जाए। आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक पार्टनर एडमिट हो, उसके कुछ टाइम बाद एक पार्टनर और एडमिट हो जाए, तो फिर कैसे होगा? जैसे कि एग्जाम्पल, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, कॉमन, कॉमा, सी इज एडमिटेड सी इज एडमिटेड सी इज एडमिटेड फॉर C is admitted for 1/4 C is admitted for 1/4 शेयर, जो C है वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो गया। thereafter कुछ टाइम बाद डी एंटर हुआ बिजनेस में, डी एंटर फॉर 20 पैसा, डी एंटर फॉर 20 पैसे इन द रुपी, 20 पैसे इन द रुपी, 20 पैसे इन द रुपी का मतलब 20%, और 20% का मतलब 1/5। ठीक है, 1/5 के लिए डी एंटर हुआ। कंप्यूट एनपीएसआर, कंप्यूट कंप्यूट एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर
आफ्टर डीज एडमिशन, आफ्टर डीज एडमिशन हमें डी के एडमिशन के बाद एनपीएसआर बताना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पहले सी एडमिट हुआ है, उसके बाद डी एडमिट हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन अब बिना टेबल बनाए कर लेते हैं, ठीक है? टेबल बहुत बना लिए हमने, बिना टेबल के कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बार बनानी पड़ जाएगी टेबल वरना। तो बिना टेबल के मैं कर दे रहा हूँ, बस आप हेडिंग डाल देना ऊपर कि पहले जो हम एनपीएसआर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आफ्टर सी एडमिशन, सी के एडमिशन के बाद की बात हो रही है। डी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। और एक बात और ध्यान रखना, अगर दोनों का एडमिशन एक साथ हो, क्वेश्चन में लिखा हो सी एंड डी एडमिटेड साइमल्टेनियसली, तब तो फिर वो पीछे वाला नोवा केस, 1 में से दोनों के शेयर को माइनस करके रिमेनिंग को इस रेशियो में बांट देना, आ जाएगा आंसर। अगर दोनों का एडमिशन एक साथ हो, अगर एडमिशन अलग अलग हो तो वो जो अब मैं करने जा रहा हूं ऐसे देखो, आफ्टर सी एडमिशन एनपीएसआर निकालना है सी के एडमिशन के बाद। तो पहले क्या करते थे हम, लेट करते थे, लेट टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1, टोटल प्रॉफिट को 1 मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/4। नया पार्टनर सी आया है तो ये 3/4। अब पहले 3/4 को 3:2 में बांटो। तो यहां पे लिखोगे ए इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा सर, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4, इसको पुराने रेशियो 3/5, तो 3 3 9, 5 4 20, 9/20। बी इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना होगा, बी का न्यू शेयर जो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 है इंटू 2/5, 3 2 6/20। और उसके बाद सी इज न्यू शेयर, सी का नया शेयर, सी इज न्यू शेयर 1/4 के लिए आया है ये बिजनेस में, बेस इक्वल करेंगे तो 5/5, तो 5/20। तो यहां तक की जो कहानी हुई सी के एडमिशन तक की कहानी, तो ये 9 6 5 आया, ये क्या आया 9 6 5। तो ये तो सी के एडमिशन के बाद ए बी सी के बीच में 9 6 5 का रेशियो। अब डी एडमिट हो रहा है तो ये पुराना हो जाएगा, तो फिर से वही कहानी, एनपीएसआर, एनपीएसआर आफ्टर डी एडमिशन, एनपीएसआर आफ्टर डी एडमिशन, डी के एडमिशन के बाद एनपीएसआर कितना होगा। तो अब ये मान लो कि डी नया है और एबीसी पुराने हैं, डी नया है और एबीसी पुराने हैं, और फिर से वही प्रोसेस अप्लाई कर दो। लेट टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट, फिर से टोटल प्रॉफिट को मानो 1, और इसके बाद निकाल दो रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 1 मानने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में से डी आया है 20% के लिए, तो मतलब 1/5, तो ये 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट, समझ गए, ए का न्यू रेशियो, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/5, इसको इस रेशियो में, मतलब 9/20, 9 4 36 डिवाइडेड बाई 5 2 ये 100 हो गया। फिर बी का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो 4/5 इंटू 6/20, तो 6 4 24/100। सी का न्यू रेशियो, सी का न्यू रेशियो 4/5 इंटू 5/20, 5 4 20 डिवाइडेड बाई 100। और डी जो है वो 1/5 के लिए आया है, तो डी का न्यू रेशियो ये तो हमें पता है 1/5, और बेस इक्वल करेंगे तो 20/20, तो 20/100। तो अब इन चारों के बीच में नया रेशियो कितना हो गया, 36 24 20 और 20, इसको कैंसिल कर लो कॉमन नंबर से, तो ये और 9 6 5 5, 4 से कैंसिल कर दिया हमने। ये हो गए हमारे 10। 11वीं केस मैंने पहले भी नहीं कराया था, वो किसी और दिन करा दूंगा मैं, क्वेश्चन बता देता हूँ होमवर्क।
11वां भी है एक, लेकिन उसे छोड़ो अभी, फिलहाल अभी 10। अभी जाना मत कोई भी। क्वेश्चन देख लो, ये है आपका वॉल्यूम 2, इसमें पेज नंबर 3 से एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट है, और पेज नंबर, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 21 पे। तो 1 2 3 4 तो कल दे दिए थे, ठीक है, जितने नहीं करे थे वो 1 2 3 4, और फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20, एक से लेके, केस 10 दिख रहा है, 1 से लेके 20 तक मुझे करके पीडीएफ बना के भेजेंगे सभी बच्चे, तभी मैं क्लास में एंट्री दूंगा, ठीक है। 1 से लेके 20 तक ये क्वेश्चन कर लेना, और इसके बाद ये 1 से 20 तक कर लोगे। तो ये नई वाली किताब है मेरे पास, अगर किसी के पास हो, ये 2020 एडिशन है, टीएस ग्रेवाल, ठीक है। इसके अंदर 16 ही क्वेश्चन है बस, जो आपकी एक्सरसाइज है, निकाल देते हैं। चैप्टर एक बार देख लो, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर 5वां चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज देखें अगर हम, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, ये रही हेडिंग, ये रहा ना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिखाई दे रहा होगा ये, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक्सरसाइज में 1 से लेके कितने हैं सर, 16 हैं। जिनके पास पुरानी किताब होगी उसमें 18 होंगे, पिछले साल 18 थे, इस साल 16 कर दिए, कम कर दिए, कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। तो ये 16 भी हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, फिर डाउट सर क्लास रख लेंगे। हाँ सर इसमें 13 वाला क्वेश्चन बताना एक बार। 13 क्वेश्चन, यस ए सर। बी सी डी पार्टनर है, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ये 36 24 20 20 का रेशियो है। ई एंटर हुआ है बिजनेस में, ठीक है, 20% के लिए, मतलब 1/5 के लिए। ए बी सी डी का फ्यूचर रेशियो दे रखा है, तो ये आपका केस 2 जो कराया था ना, वही है। पुराने पार्टनर का फ्यूचर रेशियो अगर दिया हो, तो आप क्या करो, 1 में से 1/5 माइनस करो, ठीक है। 1 में से 1/5 माइनस करो, 4/5। उस 4/5 को क्या करना होता है हमें, वैसे तो ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, लेकिन अगर फ्यूचर रेशियो दिया हो पुराने पार्टनर का, तो कौन से रेशियो में बांटते हैं, फ्यूचर रेशियो में। देखो 1/5 इंटू 3/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/50, ठीक है ना, ये 3/50 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, 4/50, सॉरी 1/5 नहीं, 4/5 है ना, 1 में से 1/5 तो 4/5 मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा आंसर। कर दूं, करके दिखा दूं, समझ गए या नहीं सुशांत? सर सर एक बार करके दिखा। करके दिखाऊं, मैं कहाँ पेज निकालूंगा, इसी किताब में कर दूंगा, गंदी हो जाएगी किसी और बच्चे की। एक मिनट, देखो इधर कर देते हैं इसको। कुछ ज्यादा हाइट ऊपर हो गया, इतनी सारी किताबें रख दी मैंने यहाँ। उसमें क्या करा था हमने, लेट कर लिया है, वो जो क्वेश्चन आप बता रहे हो, लेट कर लिया है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को हमने मान लिया है उसमें 1, और फिर हमने रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला। फिर हमने रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकाला, जो ई पार्टनर आया है बिजनेस में 20% के लिए आया है, मतलब 1/5, तो ये 4/5 आ गया। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पुराने पार्टनर होंगे ना, ये प्रॉफिट उनमें बढ़ जाएगा। जो पुराने पार्टनर होंगे, ये वाला प्रॉफिट उन पुराने पार्टनर्स में, रिमेनिंग प्रॉफिट वो बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर फ्यूचर रेशियो दिया हो पुराने पार्टनर का, तब फिर फ्यूचर रेशियो में बांटना। जैसे अगर ए के लिए कैलकुलेशन करें, तो ये 4/5 इंटू ए का फ्यूचर रेशियो है 3/10। बी के लिए कैलकुलेशन करें, तो ये 4/5 और बी का फ्यूचर रेशियो है उसमें 4/10। और सी के लिए कैलकुलेशन करें, तो 4/5 और सी का फ्यूचर रेशियो है 2/10। और डी के लिए कैलकुलेशन करें, तो डी का आपका ये 4/5 और डी का फ्यूचर रेशियो है 1/10। और ई के लिए कैलकुलेशन करें, तो ई का तो हमें पता है 1/5 के लिए बिजनेस में आया है। देखो 4 3 द 12, 10 5 द 50, 4 4 द 16, 10 5 द 50, 4 2 द 8, 10 5 द 50, 4 1 द 4, 10 5 द 50। 50 बनाने के लिए यहाँ 10/10, तो 10/50। तो कुल मिला के जो रेशियो बना, वो बना 12/16/8
रेशियो 4 रेशियो 10, 2 से काट दो तो 6 रेशियो 8 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 5, 6 8 4 2 5। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब निकालोगे तो फिर ये माइनस मत करना, फिर इस नए वाले में से क्या माइनस करोगे, ओल्ड जो ऊपर दिया हुआ था 36 24 20 20। ठीक है, यस इसको ध्यान सर। रखना, मैंने कल भी बताया था। देखो मैं आंसर चेक करा देता हूँ, जो नई वाली किताब है ना, इस बार आंसर पीछे दिए हुए हैं, मतलब एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आंसर है। पहले आंसर यही साथ में लिखे होते थे साइड में, पुरानी किताब जिसके पास होगी। कहाँ है इसकी आंसर की, ये रही आंसर की। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो 6 8 4 2 5, यही आया था ना आंसर हमारा, 6 8 4 2। यस सर। ठीक है, ये हो यस जाएंगे। सर। कोई भी क्वेश्चन मैंने जितना पढ़ा दिया, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा इसमें से, 16 के 16 हो जाएंगे। बस ट्राई कर लो, पहले वो 20 मेरी वाली किताब से कर लेना, फिर ये 16 कर लेना, हो जाएगी प्रैक्टिस आराम से। ठीक है, बंद करते हैं इसको।